आज जब मैं मॉर्निंग पे उठी थी तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा ब्लड भी आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया है। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी कुहू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं उठ चुकी हूँ। वैसे भी मैं सुबह एक बार उठी थी, फिर वापस से बच्चों को तैयार करके सो गई थी मैं। भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। वैसे मैं हमेशा हेल्प तो नहीं करती, बाकी कभी कभार कर देती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी है। वो सारा काम खुद ही कर लेती है। मुझे बहुत कम काम करने के लिए बोलती हैं, वो काम करने के लिए बोलती ही नहीं है वो। और मॉर्निंग हो चुका। लोगों की मॉर्निंग इतनी ज़्यादा फ्रेश कैसे होती है आई डोंट नो, बट मेरी मॉर्निंग में क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा थकान, ऊपर से रिंकल्स, पिगमेंटेशन, दुनिया भर की चीज़ें पचरा मेरे साथ ही है। पता नहीं क्यों, भगवान जाने। अब मैं सुबह उठ ही चुकी हूँ तो मैंने सोचा भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, अब क्या किया जाए। भाभी बहुत बिजी थी, कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ मैं। तो मैं सोची चलो अप्पे बना लेते हैं। तो मैं किचन में चली गई थी अप्पे बनाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी और फिर भाभी नहा के आती तब तक थोड़ा लेट हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं जाके अप्पे बना लेती हूँ। मैं किचन में गई अप्पे बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने पैन चढ़ाया, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी अप्पे बनाया नहीं है। जो भी बनाती है हमारी भाभी बनाती हैं। पैन चढ़ा दिया था मैंने। फिर उसके बाद अप्पे का बैटर पहले से रेडी था, भाभी ने रेडी कर दिया था और मैंने सिर्फ पैन पे फ्राई किया है उसको। बाकी मैंने कुछ बैटर वगैरह रेडी नहीं किया था, बाकी उसको बस फ्राई किया है मैंने। और फिर मैंने पैन चढ़ाया है। फिर पैन चढ़ाने के बाद उसमें ज़रा सा तेल डाला। फिर उसके बाद मैंने बैटर डाला उस पर। बैटर डालने के बाद मैं उसको लो फ्लेम पे मैंने उसको पकने दिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे हम नहीं पका सकते उसको। हाई फ्लेम पे अगर हम उसको पकाते हैं तो वो जल जाती है और अंदर कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हम लो फ्लेम पे उसको पकाते हैं। मैं पहली बार पका रही थी तो मैं ट्राई कर रही थी कि देखते हैं कैसा पकेगा, क्योंकि मैंने बनाया तो नहीं था आज तक। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा बना है, और बनाने आता भी है कि नहीं आता वो भी नहीं पता मुझे। तो फिर उसके बाद अब मैं कुछ तो कर रही थी, पर पता नहीं क्या ही कर रही थी मैं मैं खुद कंफ्यूज थी। पर मैं बना रही हूँ, जैसे तैसे बन रहा है, बना ही रही हूँ मैं। और मेरी हालत आप देख ही रहे हो कि कैसी है। मतलब इतना मैं भागती हूँ हर चीज़ों से कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद जैसे भी मैंने चलो बनाया इसको जैसे तैसे करके, क्योंकि सोची बना लेती हूँ तो फिर कुछ खाने को मिल जाएगा, क्योंकि भाभी को नहा के आते टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ। वैसे तो भाभी आके नाश्ता बनाएंगी और वो नाश्ता बना के देंगे तो फिर हम खा ही सकते थे। बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि भाई ये बना लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि पहले ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा बाद में क्या करना है। क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था आज, थोड़ा सा काम था। तो इसीलिए अब मैं देख रही हूँ। देखिए जैसे मैंने इसमें बैटर डाल ही दिया है। बैटर डालने के बाद थोड़ा सा फिर मैं वेट करूँगी, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। ये तुरंत जल्दी नहीं पकता है, इसमें पकने में टाइम लगता है। और फिर उसके बाद हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सच में ना बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। बाकी मैंने इसको पलट दिया दूसरे साइड से। हम इसको लो फ्लेम पे ही वेट कर रहे हैं इसके पकने का, ताकि जल्दी पक जाइए। और ये बन के रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद कपड़े भाभी ने धो दिए थे, तो मुझे बोला कि आप जाके पसार दीजिए आगे साइड, क्योंकि आज सैटरडे है, बच्चों को मंडे को जाना है स्कूल। अगर आज हम कपड़े नहीं धोएंगे, बारिश का मौसम है, वो कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं और फिर बच्चे पहन के जाएंगे क्या। इसीलिए भाभी ने जल्दी धो दिया था कपड़ा। तो मैं सिर्फ कपड़े पसार रही हूँ बच्चों के, क्योंकि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो अभी दोनों स्कूल गए हैं, जो बहुत क्यूट है हमारे दोनों बच्चे। सबसे ज़्यादा हमारी नहीं ना, वो बहुत प्यारी है। और बाकी बच्चे सारे स्कूल गए हैं, वो आ जाएंगे 3 बजे तक। तो फिर मैंने सारे कपड़े को ऐसे पसार दिया है। और देख ही रहे हो मेरी हालत, देख रहे हो आप कितनी अजीब है, कितनी गंदी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि, और मेरी पागलपंती तो ख़त्म ही नहीं होती, जब देखो पागलपंती करते रहती हूँ मैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े पसार दिए। पसारने के बाद मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश करने के बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए नहा धो के जाने का सोचा था मैंने, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, पहले डॉक्टर के यहाँ से आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि करना क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कर ली और सारे कपड़े मैंने पसार दिए थे। फिर मैं अपने लिए ब्रश करके नाश्ता ले आई थी, जो भी नाश्ता मैंने यहाँ पे बनाया था। और आप देखिएगा
नाश्ता बहुत ही अच्छा बना था, सच में टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। क्योंकि सारी चीज़ें रेडी थी, मुझे सिर्फ पकाना था, तो खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। ठीक है, और बाकी मैंने चाय और अप्पे खा लिया था। चाय अप्पे खाने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, देखिए मेरे कान का हाल देखिए, कितना बुरा हाल है मेरे कान का। मैंने कान में प्रेसिंग करवाई थी, जिसकी वजह से वो अंदर फंस गई है, और फंसने के बाद वो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, इतना ब्लड आ रहा है उसमें, इतना मवाद आ रहा है उसमें कि मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ब्लड बहुत ज़्यादा था, तो मैं हल्दी लगा ली थी नाइट पे। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल निकल जाती हूँ। हॉस्पिटल में जाके मैंने सोचा कि अपने कान का निकलवा दूँगी, क्योंकि अगर उसको नहीं निकलवाऊँगी तो ये ऐसे ही घाव बनते रहेगा और पेन होते रहेगा। तो मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब अपन अंदर गए तो फिर एक और ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई, ये कि ये यहाँ पे नहीं होगा। डॉक्टर मुझे बोलती है कि हमारे पास औजार नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो आप कहीं और पे दिखा लीजिए, जैसे मेरा पोस्टमार्टम होने वाला है। औजार नहीं है, गजब वाली बात है ना, औजार नहीं है, पोस्टमार्टम थोड़ी ना हो रहा है मेरा भाई। फिर मैं घर के लिए निकल गई हूँ, और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय बाय।